बेतहाशा ट्रैफिक, रेड लाइट। तो फोन भी खोक ले जाते हैं। कोई नहीं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू ब्लॉग। ये वाला ब्लॉग सुबह सुबह से शुरू हो रहा है। ये ब्लॉग कुछ दिन पुराना है, तो मैं पुराना ब्लॉग क्यों डाल रही हूँ मैं आगे आपको बताती हूँ। सुबह सुबह का टाइम है और मैं जो सुबह सुबह के काम है, बेड बिछाना, ये डस्टिंग वस्टिंग करना, वो कर रही हूँ। पर यहाँ पे मेरा मूड थोड़ा ऑफ है। आपको दिखाई भी देता होगा मेरे चेहरे से, सॉरी, कि मेरा मूड ऑफ है, क्योंकि कुछ ऐसा हो रहा था उस टाइम कि मैं आपको इसमें बता नहीं सकी। मैं काम करती जा रही थी बट मेरा दिमाग उस तरफ ही था। जो मेरी सिस्टर थी, मतलब कज़न सिस्टर, उसकी हालत जो थी वो ख़राब थी, वो बीमार थी। तो मेरे को उस टाइम फ़ोन आया था, तो मैं वो फ़ोन सुनने के बाद मैं घर का काम वाम करने लगी। तो मेरा दिमाग उसकी तरफ ही था क्योंकि वो बीमार थी, जिसके कारण जो मेरा दिमाग है वो काम नहीं कर रहा था। कि वो मेरे से बहुत छोटी है, जो मेरी सिस्टर है, बेचारी बीमार है, पर इस दुनिया में भी नहीं है वो अब। सो इसलिए मेरा थोड़ा व्लॉग लेट आया। मैं आगे आपको उसका पूरा डिटेल बताऊंगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सो मैं सुबह सुबह के काम कर रही हूँ। तो मैं बेडशीट बिछा के, और जो रजाई है वो मैं बेडशीट पे ही रहने देती हूँ, क्योंकि प्रणव के आजकल स्कूल लग नहीं रहे और उसके एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो वो ठंड में फिर इधर उधर घूमता रहता है, फिर ऐसे कि वो रजाई में बैठ जाता है। इसलिए मैं रजाई जो है बेडशीट बिछा के बेड पे ही रहने देती हूँ, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इतनी ठंड हो चुकी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। कितने दिन हो गए सूरज देवता ही नहीं आए, सूरज देवता प्रगटे ही नहीं है। क्या हो गया पता नहीं, कौन सी नाराज़गी होगी उनको, जिसकी वजह से ठंड बहुत है, बहुत है। मैंने रूम हीटर भी लगा रखा हुआ है, आप देख रहे होंगे इधर साइड पे। मैं डस्टिंग कर रही हूँ, जो कपड़े वपड़े उठा के इधर उधर, जितना मर्जी रात को करके सो, पता नहीं सुबह कहाँ से आ जाता है, उतना ही खलारा होता है। डेली वही इंसान है, खुद ही डालते हैं और खुद ही सफाई करते हैं। बड़ा मुश्किल है सारा काम करना। देखना, अब इतनी ठंड है, मैं स्पेशली स्वेटर लेके आई हूँ। टोपा भी मैंने डाला हुआ है, साथ में डस्टिंग का कपड़ा भी पकड़ा हुआ है कि मैं डस्टिंग बाद में करूँगी, पहले मैं स्वेटर डाल लूँ। सो मैं स्वेटर डाल के फिर मैं डस्टिंग करूँगी। देखना, मैं स्वेटर डाल रही हूँ, उसके बाद मैं डस्टिंग करूँगी। मैं देख रही हूँ कि मैं अपने आप को दिखाई दे रही हूँ कैमरे में कि नहीं, क्योंकि कैमरे का जो मेरा ट्राइपॉड है वो टूट गया है, जिसके कारण जो कैमरा है वो सेट नहीं होता। देखो, अपने आप को सेट करके ठंड में बिल्कुल अपने आप को पैक करना होता है। दिल तो करता है सुबह उठ के ये भी कर लो वो भी कर लो, पर मौसम की तरफ देख के ना सुबह उठा जाता है और ना ही कुछ किया जाता है। बस ये है कि लेडीज़ को करना पड़ता है, वो है। तो मैंने चप्पल भी नहीं उतारी और मैंने बेड के ऊपर रखी नहीं है, बट इतनी ठंड है कि नीचे पाँव ऐसे टिकते ही नहीं हैं। और हम रहते भी ऊपर वाले फ्लोर पे, हमारे 2 फ्लोर हैं, मैं नीचे जो ऐसे ही है, ऊपर हम रहते हैं। ऊपर वैसे ही ठंड होती है सर्दियों में, सर्दियों हो चाहे गर्मियों ठंड होती है, जहाँ भी ठंड हो, जहाँ ठंडी होती है। इसके बाद मैं फिर अपना ड्रेसिंग साफ़ कर रही हूँ। ये जो स्टडी वाला टेबल है, इसके ऊपर मैंने वो रखा हुआ है अपना रूम हीटर, जिससे रूम जो है गर्म रहता है, क्योंकि ये नीचे प्रेस से ही चलता है, नीचे से प्रेस होगा तो ये रूम हीटर चलता है। तो इसलिए मेरे को ये इसके नीचे ये रखना पड़ता है स्टडी टेबल, जो बेड टेबल है, क्योंकि ये बिल्कुल प्रेस होगा नीचे से तो ये चलेगा। अब देखना, मैं चलाऊंगी इसको,
क्योंकि ठंड इतनी है कि इसको चलाए बिना गुजारा ही नहीं है। और अमृतसर और दिल्ली में तो ठंड बहुत ज़्यादा हर जगह से ज़्यादा होती है, अमृतसर में ठंड। सो अब मैं एलसीडी पैनल वगैरह टीवी यूनिट की जो है ना डस्टिंग करूँगी। एक्चुअली ये जो तार है ना केबल की, ये अंडरग्राउंड जानी है, बट जो उनको रोज़ बोलते हैं कि आके ये तार ठीक कर जाओ, छोटे काम के लिए आती नहीं है मिस्त्री, इसलिए रोज़ ये ऐसे गिरता रहता है। तो मैं इनको बोल भी रही थी कि इसको ठीक करवाओ। हमें डस्टिंग करने के बाद देखो आपको मिलती हूँ। मौसम कितना भयंकर बना हुआ है। मैंने सारे कपड़े डाल दिए, कितने दिन के धोए हुए हैं, सूखते ही नहीं है, तो सारे ये अंदर उधर फैला दिए। लगता तो है सूरज देवता जी प्रगटेंगे, नहीं प्रगटेंगे तो क्या करेंगे। इधर मंदिर के कपड़े भी मैंने धो के कितने दिन से रखे हुए हैं। कैमरा सेट हो जा भाई, कितने दिन से रखे हुए हैं, इनको भी मारने का। ठंड में अता पता कुछ नहीं रहता। आज तो मैं इसका भी कर दूं। एक्चुअली पता क्या होता है, ये भगवान जी के वस्त्र है। दिल तो करता है सुबह उठ के ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये भी कर लें, पर जब बाहर का मौसम ऐसा होता है ना तो कुछ भी करने का मन नहीं करता। फिर तो जो खाना वाना बन जाए इतना ही बहुत है। और ये ऐसा मौसम है किचपिच 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 से ही लग रही रहती है। और अब तो दिल करता है सूरज भगवान आ जाए। सर्दी में तो बुरा हाल हो रहा है। सर्दी से नहीं हो रहा, ये मौसम की वजह से हो रहा है। सर्दी तो कपड़े आप देख ज्यादा डाल लोगे, ये जो मौसम है ना ये अच्छा लग रहा, मौसम तंग कर रहा है। ये देखो हमारे भगवान जी के कपड़े कितने अच्छे अच्छे बने देखो हुए हैं। मौसम ये कितना सारे मेरी ज़्यादा मम्मा खराब स्टिच है। करती है। सूर्य देवता ये अभी हमारे तक बाबा निकले लाल जी नहीं के है, जो हमारे बट गुरु हैं, कपड़े जो धोए हैं वो तो इनके डालने ही पड़ेंगे ना। देखो मैं यहाँ पे कपड़े सुखा रही हूँ, और फिर मैं मिलती हूँ आपको कपड़े सुखाने के बाद। रोज कहती हूँ इनको मैं तय बनाती हूँ, तय बनाती हूँ, और रोज ही रह जाते मेरे तय बनाने में। ये लड्डू गोपाल जी के छोटे छोटे फोन मेरा बच गया नीचे गिरा, बड़ी तशरीफ के साथ बच गया फोन मेरा। अब इसमें डाल दूंगी मंदिर के कपड़े, इसको ले जाऊंगी ऐसे ही मैं नीचे। ये सब मंदिर के कपड़े हैं। तो मैं नीचे ले जाऊंगी, सबसे नीचे। हम सेकंड फ्लोर पे रहते हैं ना, तो ये मंदिर हमारा फर्स्ट फ्लोर में है। हम सारे कपड़े नीचे ले जाएंगे अपने। यहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा है।
मेरे एक सूट जब मैं रात को ना यहाँ पे जागरण था, उसकी मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि हर किसी के घर जाके मैं वीडियो का काम नहीं कर सकती। एक मिनट, अंधेरा है यहाँ पे। बस जैसे कि आपको पता है कि मैं कपड़े वपड़े ऊपर डाल के सब कुछ करके डस्टिंग वस्टिंग मैं झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई हाउस हेल्पर नहीं है और ना ही कोई मैंने कुछ किसी की हेल्प से मैं काम करती, मैं अपना काम खुद ही करती हूँ सारा। घर का 3 फ्लोर हैं, तीनों फ्लोर की सफाई, बर्तन, कपड़े वपड़े सब कुछ, और बच्चे को देखना, शॉप पे जाना, सब कुछ मैं मैनेज करती हूँ साथ साथ में। तो ऐसे ही मैं झाड़ू निकाल के सफाई करके फ्री होके मैं फिर प्रणव की मैं आपको बताऊंगी, मैं प्रणव की स्कूल भी जाऊंगी। एक्चुअली मेरे को पता नहीं था कि मेरे को स्कूल जाना पड़ेगा, पर फिर जब मेरे को उसने बोला कि मैं समझ रही थी कि जो पेपर है वो PDF बना के जो है सेंड कर देंगे फ़ोन पे ही, पर नहीं, प्रणव बोल रहा है कि मैम ने बोला है कि पेपर्स जो है सबमिट करवाने हैं स्कूल में, जो पेपर उन्होंने रिटर्न किया हुआ है वो सबमिट करवाना है। तो फिर मैं फटाफट काम करके प्रणव के स्कूल जा रही हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बाहर की रोशनी बहुत ज़्यादा आ रही है। एक्चुअली ना आज मैंने सारे दरवाजे वगैरह सब कुछ खोल के रखा हुआ है क्योंकि आज धूप निकली है, आई थिंक 15 से 20 दिन के बाद। तो मैंने सब कुछ खोल के रखा है कि थोड़ा हवा क्रॉसिंग हो घर में, क्योंकि वो स्मेल सी हो जाती है, तो इसलिए सब कुछ दरवाजे वजारे मैंने खोल के रखे हुए हैं। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बड़े दिन के बाद मेरे ना कान में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है, ऐसे लग रहा है कि मैं इसको इस साइड से मेरे को सुनाई ही नहीं दे रहा। अब मेरे से ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि इतना पेन है। पापा ने कल मेडिसिन भेजी है, वहाँ से हमारे मिलती है मेरे मायके से, तो वहाँ से भेजिए, देखते हैं कल का 1-2 दिन डाल के कैसा रहता है, नहीं तो फिर किसी स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे। मेरे को ना डर लगता है डॉक्टर के पास जाने के लिए, इसलिए मेरे को ऐसे होता है। और ना मैं कॉम कर लूँ, एक्चुअली मैंने ना प्रणव का पेपर सबमिट करवाने जाना है। आज मैंने ऑयलिंग की हुई थी, मेरे को पता नहीं था प्रणव के स्कूल जाना पड़ेगा। और ना मैंने एक जगह और जाना है, मेरी ना सिस्टर है, कज़न सिस्टर, वो बीमार है, तो वो अमृतसर में हॉस्पिटल में ही एडमिट है, तो उसको मैं देखने जाऊंगी। कल भी मैंने जाना था, वो रात की आई हुई है, बट मैं कान की वजह से जा ही नहीं सकी। मेरे से बहुत छोटी है पर बीमार है बहुत ज़्यादा। आप प्रेयर करें कि वो जल्दी ठीक हो जाए बेचारी। क्योंकि जो माहौल चल रहा है सही नहीं है, तो उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बीमार है। भगवान करे जल्दी ठीक हो जाए। तो मैं आपको मिलती हूँ 2 मिनट में कॉम करके। गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ, लाइट्स वाइट सब बंद करूँ। मेरा फ़ोन ले गया लगता है, मैंने ना छत का ना। प्रणव, तू ऊपर ही है तो क्या कर रहा है? कैप दे दे मेरे को, और ना पहले जाके, इतना गंदा लग रहा है। शैम्पू ड्रॉर में उस पे पड़ा है, इसमें वो वहाँ पे। और मेरी बात सुन, सॉक्स वॉक्स सब कुछ करके ना डाल के फिर जल्दी कर, आजा जल्दी। और ना मेरी बात सुन, जब नीचे जाएगा ना ये वाला, धूप में तो और सुस्ती पड़ गई है। मेरी बात सुन, ये डोर बंद करके अच्छी तरह नहाना है। पेपर तो दे दे, पेपर नीचे पड़ा, ला पकड़ा मेरे को। और एक्टिवा की चाबी भी दे। ओ फोन देना मेरे को, दूसरा भी उधर ही पड़ा है। कहाँ पड़ा दूसरा? वो पड़ा, पापा को लेके देना मैंने वो फोन, इससे मैंने वीडियो बनानी है ना। बनाना खा ले, कहाँ पड़ा है? पेपर पेपर पेपर, एक्टिवा की चाबी वो तो नीचे बड़ी स्लैब पे, नीचे आके उसको बंद करना पहले, बहुत गंदा लग रहा है। जब तक बच्चों को बोलो ना
बच्चे काम नहीं करते, इसलिए बार बार बच्चों को काम के लिए। एक्चुअली मैंने पहले सोचा था कि मैं कैप नहीं डालूँगी, बट मेरे को डालना पड़ेगा कैप को, ठंड बहुत है। सो मैं आपको मिलती हूँ, क्योंकि मैं एक्टिवा चलाऊँगी, मेरी वीडियोस कोई नहीं बना सकेगा। मैं इसको सबमिट करवा के, प्रणव डोर बंद कर ले, आजा आजा पहले। सो मिलती हूँ निकल के, प्रणव का पेपर जो सबमिट करवा के फिर मैं अपनी भाई की लड़की के साथ उसके कॉलेज आई हूँ। मैं इसके साथ क्यों आई हूँ, क्योंकि इसकी आज लास्ट डेट थी फीस सबमिट करवाने की। तो ये अमृतसर में ही पढ़ती है, तो ये पीजी में रहती है, मेरे पास भी रहती है, पीजी में रहती है। तो इसने मेरे को कॉल किया कि बुआ चलो फीस सबमिट करवाएं। तो फिर मैं प्रणव के स्कूल के साथ ही इसका कॉलेज है, तो फिर मैं वहाँ से इसकी फ़ीस सबमिट करवा के तो फिर हम दोनों निकल आए हैं। दोनों निकल के हम गए थे फिर जहाँ पे हमें जाना था। तो फिर हम फटाफट फीस सबमिट करवाई, क्योंकि हमें हॉस्पिटल जाना था, तो हमें जल्दी थी, तो रश बहुत था फीस वाली लाइन पे। पर मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके फ़ीस को फटाफट सबमिट करवाया, फ़ीस को भी। तो लास्ट डेट थी, क्योंकि आज ही होना था, तो उसको डिले नहीं कर सकते थे। कॉलेज के बाद से बहुत अच्छा आम पापड़, टेस्टी आम पापड़ मिलता है, तो मैं वो आम पापड़ लेने के लिए रुक गई थी, क्योंकि मैं हमारे घर में सब खुश। यहाँ तक सब ठीक था, हम खुश थे। ठीक है, टेंशन तो दिमाग में बहुत थी, बट ये था कि हमने आम पापड़ लिया, खाया, और खाने के बाद ठीक है, हमें लगता था हाँ बीमार थे, मन में टेंशन तो बहुत ज़्यादा थी इसकी वजह से, बट इतना नहीं था कि हमें ये नहीं मालूम था कि वो इतनी उनकी कंडीशन जो है सीरियस है। तो वो मैं जब यहाँ से गई, आप देखेंगे आगे, मैं हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल के बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैंने उसकी हालत देखी, उसके साथ जो बातें की, मेरी 10-15 मिनट उसके साथ बातें हुई। फिर मेरी बड़ी दीदी हैं, सिस्टर है, वो उनके पास थी, जो उन्होंने मेरे को बताया, उनसे मेरी बात हुई। मैं 1-1.5 घंटा वहाँ बैठी रही हूँ, तो मेरा उसके बाद मन ही नहीं करा। फिर मेरा दिमाग, एक दिन वो हॉस्पिटल में रही हैं, दूसरे दिन एक्सपायर हुई हैं वो। एक्चुअली वो घर जाते डॉक्टरों ने उनको कह दिया था कि, मतलब डॉक्टर की तरफ से जवाब ही था, डॉक्टर ने मना कर दिया था अब ये ठीक नहीं हो सकती, तो उनको घर लेके जा रहे थे। तो घर ले के जाते जाते रास्ते में ही, अमृतसर से हमारे घर की दूरी जो है 1-1.5 घंटे की है, तो वो 1-1.5 मतलब रास्ते पे जाते जाते ही वो उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। और आगे आप देखेंगे कि मैं हॉस्पिटल गई हूँ, उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। और उसके बाद ये एडिटिंग करते समय में, ये सब कुछ भगवान के हाथ में है, कब किसने आना है, कब किसने जाना है। सो ये एडिटिंग करते समय भी मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, बट फिर भी मेरे को ये कुछ दिखाना पड़ा। उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, कुछ नहीं, बस उसकी जो बातें की हैं। अभी एडिटिंग करते समय भी मेरे को यही हो रहा है कि जो उससे के साथ मैंने बातें की हैं वो मेरे दिमाग में चल रही हैं, जो बातें उसने मेरे साथ करी हैं। उसको जाते लास्ट टाइम तक पूरी होश थी, सबका पता था, बट बीमारी ने उसको, ऐसी बीमारी ने घेर रखा हुआ था कि उसको बचाने से हम बचा नहीं सके।